हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत के अध्याय 3 जातक कथा के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को, जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है और वो भी 7 अंक में पूछा जाता है। देखिए, संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश दोनों 7-7 अंक के पूछे जाते हैं। 2 अंक आपको दिए गए गद्यांश का अर्थ लिखने पर, जबकि 5 अंक दिए गए गद्यांश का अनुवाद करने पर, अर्थात संदर्भ सहित अनुवाद करने पर आपको गद्यांश से 7 अंक मिल जाते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जातक कथा के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखेंगे, जो कि हमारा तीसरा गद्यांश है। इससे पहले मैंने 2 गद्यांशों का वीडियो बना चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, फिर तीसरे गद्यांश को आप देखेंगे तो आपको यह बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जातक कथा के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के संदर्भ सहित अनुवाद को देखते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको संदर्भ सहित अनुवाद कैसा करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जिस भी गद्यांश का अर्थ लिखना हो, अर्थ मतलब संदर्भ सहित अनुवाद करना हो, उसको आप उत्तर में सबसे पहले डैश डैश कर लिख लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर जातक कथा के इस तीसरे गद्यांश का हमें संदर्भ सहित अनुवाद करना है, तो आप लिखेंगे उत्तर में अतीते प्रथम कल्पे डैश 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 दस्यामी इत्यपथ, और इस प्रकार लिखकर आप इसका संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अब अनुवाद में आपको इस दिए गए गद्यांश का अर्थ लिख देना है। तो चलिए, सबसे पहले इस गद्यांश का हम एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे, इसको बढ़िया से समझेंगे और फिर इसके अनुवाद को लिखेंगे। तो हमारा तीसरा गद्यांश रहा कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजा कुर्वन। अतीते, अतीते का मतलब हो गया बीता हुआ या प्राचीन काल, बीते हुए काल को हम प्राचीन काल कहते हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में यहाँ पर प्रथम कल्पे का मतलब प्रथम युग में, चतुष्पदा मतलब पशुओं, चतुष्पदा मतलब पशु होता है, तो चतुष्पदा मतलब पशुओं, सिंह मतलब शेर, राजा कुर्वन मतलब राजा बनाया। तो देखिए, अतीते मतलब हो जाएगा कि प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, सिंह मतलब शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनिय स्वर्णहंसम, मतलब मत्स्य का मतलब मछली, मछलियों, और आनंद मत्स्यम मतलब आनंद मछली, मछलियों ने आनंद मछली, और शकुन का मतलब होता है पक्षियों, और स्वर्णहंसम का मतलब होता है स्वर्णहंस। देखिए, मत्स्य मतलब मत्स्यों ने मतलब मछलियों ने आनंद मछली को, तथा शकुनी मतलब पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बनाया। इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजाम कुर्वन् मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनीय स्वर्णहंसम। इसका अर्थ हो जाएगा कि प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया, तथा पक्षियों ने स्वर्णहंस को अपना राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य का मतलब हो जाएगा इस या यह, और यह हो जाएगा पुनः का मतलब बार बार, स्वर्ण राजहंसम का मतलब हो जाएगा स्वर्ण हंस, और दुहिता का मतलब होता है पुत्री, हंसपोतिका मतलब हंसपोतिका, स्वर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका, अति रूपवती मतलब बहुत ही रूपवती का मतलब होता है अति सुंदर, आसित मतलब है। तो देखिए, इस स्वर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका अति रूपवती है, मतलब जो पक्षियों में राजा है स्वर्ण हंस, उसकी पुत्री हंसपोतिका अति रूपवती है। स तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम व्रीडुयात इति। इसका अर्थ हो जाएगा, सह का मतलब हो जाएगा उसने, तस्य का मतलब उसे, वरमादत का मतलब होता है वरदान देना, आज्ञा देना, आशीर्वाद देना। यत का मतलब उसे हो जाएगा, सा मतलब आत्मनिश्चितम रुचितम मतलब अपने आत्मा के अनुसार निश्चित करना, आत्मनिश्चित रुचितम मतलब अपने हृदय के अनुसार क्या करना, रुचितम मतलब पसंद करना, और स्वामिनम का मतलब हो जाएगा स्वामी, वर, और विरुयात का मतलब हो जाएगा वरण करना, इति का मतलब
तो इसका अर्थ हो जाएगा कि स तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणीयाणु इति। इसका अर्थ हो जाएगा कि उसने उसे वर दिया। उसने का मतलब हो जाएगा कि स्वर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री को क्या दिया? वरदान दिया। वरदान दिया, अधिकार दिया कि वह अपने आत्म निश्चित रुचिता मतलब अपने मन के अनुरूप, स्वामिनम का मतलब स्वामी, वर क्या कर सके? तो वर्ण कर सके। हंस पोतिका के पिता स्वर्ण राजहंस ने उसे यह आदेश दिया कि वह अपने अपने इच्छा अनुसार अपने वर का क्या कर सकती है? वर्ण कर सकती है, मतलब चुन सकती है। हंस राज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी सणे सन्यपतत। इसका अर्थ हो जाएगा कि हंसराज मतलब पक्षियों का राजा है हंसराज। तस्य मतलब यह, वर मतलब वरदान, दित्वा मतलब देकर, हिमवती का मतलब हो जाएगा हिमालय, और शकुनी शकुनी संडे का मतलब हो जाएगा पक्षियों का झुंड, पक्षियों का समूह, असन्यपतक मतलब उत्तरा। तो देखिए यह वर देकर हंसराज अपनी पुत्री को यह वर देकर हिमालय पर्वत पर पक्षियों के बीच मतलब पक्षियों के समूह में क्या किया? पहुंचा, उतरा। अब अगला है हमारा लाइन कि नाना प्रकार हंस मयूरादय शकुनी गड़ा समागत्य एकास्मिन महति पाषाणतले सन्निपतन। इसका अर्थ हो जाएगा नाना प्रकार का मतलब बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के। हंस मयूरोदय मतलब हंस, मयूरा का मतलब होता है मोर, और शकुनी गड़ा का मतलब बहुत सारे पक्षी। समागत्य का मतलब हो जाएगा कि एकत्रित होकर, या एकास्मिन मतलब एक महती पाषाण तले सन्यापत मतलब हो जाएगा एक विशाल चट्टान के ऊपर उतरे या इकट्ठा हुए। तो देखिए नाना प्रकार के हंस, मोर और बहुत सारे पक्षी एक विशाल चट्टान पर एकत्रित हो गए, मतलब हो गए या उतरे। अब है हमारा अगला लाइन कि हंस राजा आत्मन चित रुचितम स्वामिकम आगत्य व्रीडुयात इति दुहित्रमादिदेश। हंसराज, ये हो जाएगा हमारा हंसराज, मतलब हंसराज आत्मन का मतलब क्या हो जाएगा कि आदेश दिया, कहा, चित्रुतितम मतलब अपने मन के अनुसार, स्वामिकम का मतलब हो जाएगा स्वामी, वर मतलब हंसराज ने अपनी पुत्री को कहा कि वह अपने मन के अनुसार वर का चयन कर सकती है। अगत्य व्रीडुयात इति दुहित्रमादिदेश। इसका अर्थ हो जाएगा कि हंसराज ने अपनी पुत्री को यह आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का क्या करे? चयन करे, वर्ण करे। अब है हमारा किस्सा शकुनी गणे अवलोकयंती मणिवड़ ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम म्यूरम दृष्टवा अयम में स्वामी को भवतु भवतु इत्यभासत कह रहा है कि साह शकुनी गणे मतलब सभी पक्षियों के समूह, मतलब सभी पक्षियों को अवलोकयंती का मतलब हो जाएगा कि देखकर, मतलब सभी पक्षियों को देख रही थी। कौन देख रहा था? तो स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका सभी पक्षियों को अवलोकयंती मतलब देखकर, मणिवड़ ग्रीवम मतलब मणिवड़ ग्रीवम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ग्रीव, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि मणि के रंग सदृश्य, मतलब मणि के रंग सदृश्य गर्दन वाला, मणि के समान गर्दन वाला। चित्र प्रेक्षणम का मतलब हो जाएगा कि चित्र प्रेक्षणम का अर्थ हो जाएगा कि रंग बिरंग पंखों वाला। मयूरम का मतलब हो जाएगा कि मोर। दृष्टवा मतलब दृष्टि डालते हुए, मतलब जो हंस पोतिका है वह सभी पक्षियों को देखती हुई एक पक्षी को देखा जो कि मणि के समान गर्दन वाला और रंग बिरंगी पंखों वाला मोर की ओर दृष्टि डालते हुए हंसपोतिका ने कहा कि अयम में स्वामी को भवती, यह मेरा स्वामी हो, मतलब काश यह मेरा स्वामी हो, यही मेरा स्वामी है, मैं इसी को ही चुनती हूँ। इस बात मतलब इसी को मैं चुनती हूँ, पसंद करती हूँ। तो देखिए इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा कि साह शकुनी गणे अवलोकयंती मणिवड़ ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम म्यूरम दृष्टवा अयम में स्वामी को भवती इत्यभासत। इसका अर्थ हो जाएगा कि सभी पक्षी समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग सदृश गर्दन वाला तथा रंग बिरंगे पंखे वाले मोर को देखकर कही कि काश वह मेरा पति हो, यह मेरा स्वामी हो।
इसका अर्थ हो जाएगा यहां तक। अब है हमारा लाइन कि मयूर अद्यापि ताउन में बलम न पश्यति इति अति अतिग्वर्ण लज्जाच त्यक्त्वा तावन्महतः शकुनी गणस्य मध्य पक्षो प्रसार्य। यहां पर हो जाएगा हमारा नति तुर्माधुमान। इसका अर्थ हो जाएगा कि देखिए यहां पर मयूर अद्यापि ताउन में बलम न पश्यति, मतलब मयूर ने कहा, किससे कहा, हंस पोतिका से कहा। क्या कह रहा है कि यद्यपि ताउन में बलम न पश्यति, मतलब कह रहा है कि आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती। मतलब आज भी, मतलब हंसपोतिका से मोर कह रहा है कि तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती। इति अति इति इति अति गर्वेण लज्जाज त्यक्त्वा तान्महत शकुनी गणस्य मध्य पक्षो प्रसराय। और ये है नति तुर्मार विद्वान। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि मयूर कह रहा है हंसपोतिका से कि आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती। इति अति गर्वेण लज्जाच त्वाक, मतलब यह कहकर जो है मयूर अपने लज्जा को त्याग कर, अपने अंदर के लज्जा को त्याग कर शकुनी गणस्य मध्य, मतलब शकुनी गण का मतलब हो जाएगा कि पक्षियों के समूह में वह अपने लज्जा को त्याग कर पक्षियों के बीच क्या करने लगा, प्रसार्य नृत्य माधुर्यवान। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि पक्षियों के मध्य वह अपने पंखों को फैलाकर, पंख पसार कर नृत्य करने लगा। अब है यहाँ पर नृत्यम चा प्रतिछन्नो भूत, मतलब और नृत्य करते करते वह क्षण भर में ही क्या हो गया, पूरा नंगा हो गया। देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक कि मयूर अद्यापि ताउन में बलम न पश्यति। मयूर हंसपोतिका से कहता है कि आज भी तुम मेरी बल को नहीं जानती, मेरी शक्ति को नहीं जानती। इति अति ग्वेण लज्जा त्वाक्त्वा ताउन महत, मतलब यह कहकर मयूर, मतलब मोर ने अपने अंदर के लज्जा को त्याग कर शकुनी गणस्य मध्य पक्षो प्रसार्य नीति माधुर्यवान, मतलब यह कहकर मोर अपने अंदर की लज्जा को त्याग कर सभी पक्षियों के मध्य पंख पसार कर नृत्य करने लगा। नृत्यम चा प्रतिछन्नो भूत, मतलब और वह नृत्य करते करते क्षण भर में ही पूरा नंगा हो गया, मतलब उसके पूरे पंख झड़ गए और वह नंगा हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित अस्य नैव ही आसीत न ब्रह्मणाम समुत्थाने लज्जा। स्वर्ण राजहंस लज्जित, मतलब यह देखकर स्वर्ण राजहंस, मतलब स्वर्ण हंस लज्जित होकर कहा, क्या कहा कि अस्य न ही अस्ति न ब्राह्मण समुत्थाने लज्जा। इसका अर्थ हो जाएगा कि स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा कि इसे न तो संकोच है और न ही अपने पंखों के ऊपर करने में लज्जा, मतलब इसको कुछ भी संकोच नहीं है अपने पंखों को ऊपर करने में, और इसको लज्जा भी नहीं आती। अब ये हो जाएगा कि नासमय गत्र पाए स्वदुहित्रम दास्यामी इत्यकपत। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं इस निर्लज को अपना बेटी नहीं दे सकता। स्वर्ण अंश कह रहा है यहाँ पर, यह दृश्य देखकर स्वर्ण अंश कह रहा है, पक्षियों का जो राजा है, कि मैं अपनी पुत्री हंसपोतिका का विवाह इस निर्लज, मतलब इस मोर से नहीं कर सकता, क्योंकि इसे न तो थोड़ा भी संकोच है अपने पंखों को ऊपर करने में और न ही लज्जा है, अतः मैं इस निर्लज को अपनी बेटी नहीं दे सकता। तो ये इस पूरे गद्यांश का अर्थ यही हो गया। तो आप अनुवाद में इसे इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।